नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जिसके बारे में शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या जिसे हम सब MLM के नाम से जानते हैं। इसके वादे क्या हैं, इसकी हकीकत क्या है और आखिर ये काम कैसे करता है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये लाइनें कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? हो सकता है स्कूल के किसी पुराने दोस्त का मैसेज आया हो या फिर कोई रिश्तेदार मिला हो जिसने बड़े जोश से ये बातें बताई हों। यही वो दरवाजा है जहां से ज्यादातर लोग MLM की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। एक ऐसा सपना बेचा जाता है जिसे हर कोई पाना चाहता है, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े आकर्षक वादे की। ये सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बदलने का सपना है। तो जब कोई आपको MLM में बुलाता है तो असल में वो क्या बेच रहा होता है? देखिए, वो आपको बेच रहे होते हैं आर्थिक आजादी, मतलब पैसों की कोई टेंशन ही नहीं। वो आपको बॉस बनने का मौका देते हैं। सोचिए, 9 से 5 की नौकरी से छुटकारा। फिर आता है पैसिव इनकम का जिक्र, यानी आप सो रहे हो और पैसा बन रहा हो, और इन सब के साथ एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। सुनने में कितना कमाल लगता है ना? क्योंकि ये सारी बातें हमारी उन इच्छाओं से जुड़ी हैं जो हम सब अपने मन में रखते हैं। और इन वादों को सच साबित करने के लिए आपको सारा जैसी कहानियां सुनाई जाती हैं। सोचिए, सारा एक आम हाउसवाइफ जिन्होंने घर से ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में वो कंपनी के टॉप अर्नर बन गई। आज वो दुनिया घूम रही हैं, एक चमचमाती कार चला रही हैं और लाखों कमा रही हैं। ये कहानियां सच होती हैं, पर ये पूरी तस्वीर का बस एक बहुत ही छोटा चमकता हुआ टुकड़ा होती हैं। इनका काम है आपको ये यकीन दिलाना कि अगर ये कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। लेकिन यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। एक बहुत जरूरी सवाल, सारा जैसी कहानी आखिर कितनी आम है? अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सपने से निकलकर हकीकत की जमीन पर आते हैं और अब बात करते हैं उस हकीकत की जिसका सामना 99% लोग करते हैं। ये वो हिस्सा है जहां सपनों का सामना सीधे सीधे आंकड़ों से होता है, और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC जैसी संस्थाओं की स्टडीज बताती हैं कि MLM ज्वाइन करने वाले 99%, जी हां, 99% से भी ज्यादा लोग या तो अपना पैसा गंवाते हैं या फिर बहुत मुश्किल से अपनी लागत ही निकाल पाते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ लाखों कमाने का सपना और दूसरी तरफ 99% लोगों के नुकसान की हकीकत। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ये फेलियर रेट इतना ज्यादा क्यों है? क्या लोग काफी मेहनत नहीं करते, या फिर इस बिजनेस मॉडल की बनावट में ही कोई दिक्कत है? चलिए इसकी बनावट को ही समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पिरामिड। सोचिए, इस पिरामिड के सबसे निचले सबसे चौड़े हिस्से में है 99% लोग। ये वो लोग हैं जो स्टार्टर किट खरीदते हैं, हर महीने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करते हैं। अब ये सारा पैसा कहाँ जाता है? ये ऊपर की तरफ बहता है, सीधा पिरामिड के शिखर पर बैठे मुट्ठी भर लोगों की जेब में। असल में सिस्टम को ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि नीचे वाले ज्यादातर लोगों का खर्च ही ऊपर बैठे कुछ लोगों की कमाई बनता है। और इस 99% के आंकड़े को एक चेहरा देने के लिए राज की कहानी को समझते हैं। राज ने बड़े उत्साह के साथ एक MLM ज्वाइन किया। उसने $3000 से ज्यादा खर्च किए, प्रोडक्ट्स पर, फीस पर, सब मिलाकर, और कमाई $500 से भी कम। लेकिन पैसे के नुकसान से भी ज्यादा बुरा क्या हुआ? उसने अपने एक कजिन को भी इसमें शामिल किया था, और इस वजह से उनके रिश्ते में ऐसी दरार आ गई कि बात ही बंद हो गई। राज ने सिर्फ पैसा नहीं खोया, एक बहुत कीमती रिश्ता भी खो दिया। और दुख की बात यह है कि राज की कहानी सारा की कहानी से कई ज्यादा आम है। तो अब जब हम वादे और हकीकत दोनों को समझ चुके हैं, तो अब सवाल ये है कि खतरे को पहचाने कैसे। ये सेक्शन एक टूलकिट की तरह है जो आपको एक असली मौके और एक जोखिम भरे जाल में फर्क करने में मदद करेगा। देखिए, हर कहानी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। सारा और राज के बीच में मारिया जैसे लोग भी हैं,
मारिया को कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद थे, तो वो एक MLM में सिर्फ इसलिए शामिल हुई ताकि उन्हें डिस्काउंट मिल सके। उन्होंने इसे एक शौक की तरह लिया, कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को सामान बेचा और महीने के कुछ $100 कमा लिए। उनकी उम्मीदें बिल्कुल यथार्थवादी थी। उन्होंने कभी रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं देखा था। तो मारिया के लिए ये ना तो कोई घोटाला था, ना ही कोई सपनों का बिजनेस। ये एक साइड हसल था जिसमें उन्हें मजा आया। ये दिखाता है कि आपका अनुभव कैसा होगा, ये आपकी उम्मीदों पर भी बहुत निर्भर करता है। तो फिर एक कानूनी तौर पर सही MLM और एक गैर कानूनी पिरामिड स्कीम में क्या फ़र्क है? ये लाइन बहुत बारीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक असली बिजनेस का फोकस हमेशा ग्राहकों को एक अच्छा प्रोडक्ट बेचने पर होता है। कमाई मुख्य रूप से प्रोडक्ट की बिक्री से आती है। वहीं एक पिरामिड स्कीम में असली प्रोडक्ट होता है नए लोगों को भर्ती करना। पैसा नए लोगों की जॉइनिंग फीस और उनकी खरीदारी से आता है। प्रोडक्ट तो बस नाम का होता है। तो वो कौन सी बातें हैं जो खतरे की घंटी बजाती हैं? ध्यान से सुनिए। पहला, अगर प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा जोर नए लोगों को जोड़ने पर है। दूसरा, अगर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं और बाहर मार्केट में उनकी कोई डिमांड ही नहीं है। तीसरा, अगर आपको एक्टिव रहने के लिए हर महीने सामान खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। चौथा, अगर आपसे 6 महीने में नौकरी छोड़ दो जैसे बड़े बड़े अवास्तविक वादे किए जा रहे हैं। और आखिरी, अगर आपको सोचने का मौका दिए बिना तुरंत साइन अप करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो आपको किसी भी मौके को परखने में मदद करेंगे। किसी भी MLM को ज्वाइन करने से पहले खुद से ये 4 सवाल पूरी ईमानदारी से पूछना बहुत ज़रूरी है। पहला, क्या मैं ये प्रोडक्ट इसी दाम पर खरीदता अगर इसके साथ पैसे कमाने का मौका न जुड़ा होता? दूसरा, क्या बातचीत का मेन फोकस प्रोडक्ट बेचने पर है या नए लोगों को लाने पर? तीसरा, क्या मैं इसमें लगाया हुआ सारा पैसा डुबाने का जोखिम उठा सकता हूं क्योंकि इसकी संभावना है? और चौथा, और शायद सबसे ज़रूरी, क्या मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों में तनाव के लिए तैयार हूं? ये सवाल आपको सेल्स पिच के पार देखने और एक सही फैसला लेने में मदद करेंगे। जैसा कि ये बात बिल्कुल साफ करती है, सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मुट्ठी भर लोग पैसा कमाते हैं, जबकि भारी बहुमत पैसा, समय और कभी-कभी रिश्ते भी खो देते हैं। ये किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, ये सिस्टम का ही नतीजा है। ये जोखिम इस बिजनेस मॉडल की बनावट में ही शामिल है। तो अगर MLM आर्थिक आज़ादी का सबसे अच्छा रास्ता नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? देखिए, कई ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ रास्ते मौजूद हैं। आप अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां हर चीज पर आपका कंट्रोल हो। आप कोई डिजिटल स्किल सीख सकते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग, जिससे ऑनलाइन इनकम हो सकती है। या फिर आप स्टॉक या रियल एस्टेट जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। हाँ, इन रास्तों में भी मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ सफलता की संभावना कहीं ज्यादा होती है। तो अंत में हम बस इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। क्या एक सपने का वो खूबसूरत वादा 99% फेल होने के भारी जोखिम के लायक है? इस चर्चा का मकसद आपको ये बताना नहीं है कि क्या करें और क्या न करें। मकसद सिर्फ जानकारी देना है ताकि आप एक सोचा समझा फैसला ले सकें। हमारा काम है आपको पिच और हकीकत दोनों दिखाना ताकि आप समझदारी से चुनाव कर सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।